ओम साई राम। शिरडी में रहने वाले श्री आराध्य, इन्होंने उनका 1952 का सही अनुभव बताया था। वो आपको बताते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। श्री आराध्य ने कहा, 20 जून 1952 को बाबा ने मुझे खींचकर शिरडी लाया और मैं अपने परिवार के साथ शिरडी में रहने लगा। उस साल में जो श्री साईं बाबा की पुण्यतिथि थी, वो मेरे लिए नई थी। मुझे बाबा के बारे में और उनके उत्सव के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन शिरडी में रहने के बाद मेरे मन में श्री साईं बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ गई थी। शिरडी में उत्सव के दिन संस्थान की ओर से भिक्षा झोली का कार्यक्रम होता है। इसमें कुछ साईं भक्त हाथ में झोली लेकर गांव में भिक्षा मांगते हैं। बाबा 5 घर भिक्षा मांगते थे, उसकी याद में ये कार्यक्रम होता है। उस दिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं जल्दी तैयार होने लगा। हमारे घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए संस्थान के सार्वजनिक बाथरूम में जाकर मैं नहा धोकर दौड़ते हुए घर आया। तब तक भिक्षा यात्रा समाधि मंदिर से निकलकर द्वारकामाई की ओर चलने लगी। मैं कपड़े बदलकर नीचे आया, तब तक भिक्षा यात्रा चावड़ी तक पहुंची। मैंने देखा कि लोग भिक्षा झोली में गेहूं, चावल, ज्वार और पैसा डाल रहे हैं। जिसके कंधे पर झोली थी, उसे बाबा समझकर श्रद्धा से लोग उनके पांव छूते थे। मेरे लिए ये सब नया था। ये सब देखकर मुझे भी लगा कि मैं झोली में पैसे डालकर उनके पांव छू लूं। मैंने अपने जेब टटोले तो उसमें पैसे ही नहीं थे। मैं घर से निकलते वक्त पैसे लेना भूल गया था। भिक्षा यात्रा धीरे धीरे आगे आगे जा रही थी और मैं निराश होकर उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ कदम आगे जाने के बाद मैंने ऐसे ही जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथ में एक आना मिला। वो जेब में कहाँ से आया वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले सारे जेब अच्छी तरह टटोले थे। एक आना का मतलब रुपए का 16वां भाग। मैंने खुशी से वो आना झोले में डाल दिया और मैंने उस भक्त के पाँव छुए। उस वक्त मुझे जो खुशी मिली थी वो शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। मैं भिक्षा यात्रा के साथ बस स्टैंड तक पहुंचा। मैं थक चुका था, इसलिए स्टैंड के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वहाँ कुछ और भक्त बैठे हुए थे। उसमें से एक भक्त ने जाकर भिक्षा झोली में पैसे डाले और वो वापस आकर अपने मित्रों के साथ बैठ गया। तब उसके मित्र ने पूछा, कितने पैसे डाले? उसने कहा, एक आना। तब वो मित्र बोला, अरे पगले, इस तरह कोई पैसे डालता है क्या? भगवान को हमेशा सवा आना, सवा रुपया ऐसे दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे एक आना डालना भिक्षा नहीं होती। जाकर दिड़की डालकर आ, फिर सही भिक्षा होगी। फिर वो फिर से दौड़ते हुए यात्रा में गया और पैसे डालकर आ गया। ये सब सुनकर मेरे मन में खलबली मच गई। मेरी खुशी ही चली गई। यात्रा सुगुण मेरू नाइक के घर के पास पहुंच चुकी थी। मुझे भी लग रहा था कि घर जाकर दिड़की लाकर झोले में डालने चाहिए, लेकिन मैं धूप में चलकर पहले ही थक चुका था। उसमें मुझे अस्थमा की बीमारी थी। वहां से मेरा घर दूर था। मैं निराश होकर वहीं बैठ गया। मन में आया कि खाली जेब में पैसे आना ये चमत्कार लगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये कैसा चमत्कार है। मैं तो पूरे पैसे बाबा के झोले में डाल नहीं सका। कुछ देर के बाद मन में ठान ली। मैंने बाबा को प्रार्थना की। कहा, बाबा, मैं अभी के अभी घर जाता हूँ और दिड़की लेकर आता हूँ। मैं आने तक भिक्षा यात्रा समाधि मंदिर तक पहुँचने मत देना। भिक्षा यात्रा समाधि मंदिर में जाते ही पूरी होती थी। मैं दौड़ते हुए घर गया और दिड़की लेकर नीचे आया, लेकिन तब तक भिक्षा यात्रा समाधि मंदिर में पहुंच चुकी थी। यात्रा पूरी होकर सब अब अपने घर जा चुके थे। मुझे बहुत बुरा लगा, दिल भर आया। बड़े निराशा से मैं सीढ़ियाँ चढ़कर घर आ गया। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे सारी बात बता दी। तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, निराश क्यों हो रहे हो? बाबा ने तुम्हारी इच्छा तो कब की पूरी कर दी है। पत्नी की यह बात सुनकर मैं हैरान हुआ। मैंने पूछा, कैसे? पत्नी ने कहा, थोड़ी देर पहले भिक्षा यात्रा हमारे घर के नीचे से जा रही थी। तब बेटा अरविंदर गैलरी से यात्रा देखने लगा। लोग झोली में पैसे डाल रहे थे। ये देखकर उसने मुझे कहा, माँ, मैं भी झोली में पैसे डालूंगा। मैंने कहा, क्यों नहीं, एक आना लेकर जा और झोली में डाल दे। तब अरविंदर ने कहा, माँ,
हम गरीब है, एक आना कैसे डाले, मैं सिर्फ दिड़की डालूंगा। मैंने ठीक है ऐसे कहकर उसे दिड़की दी और वो पैसे झोली में डालकर आ गया। आप कहते हो बाबा ने चमत्कार नहीं किया, तो ये क्या किया? ये तो चमत्कार ही हुआ ना। तुम्हारी इच्छा बाबा ने पूरी कर दी ना। ये सुनकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरे मन की बात मैंने किसी को बताई नहीं थी। जो कुछ कहा वो मेरे सही को कहा था, और वो भी मेरे मन में। मन की हर एक बात वो सुन रहे थे। इसलिए बाबा चमत्कार कर रहे थे और मैं अनजाने में निराश हो रहा था। बाबा को पूरी दक्षिणा देने की मेरी इच्छा बाबा ने इस तरह पूरी की थी। जय साई राम। आगे भी ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साई राम।